बच्चों आज स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में और इसके बाद हम स्टडी करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आइए सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात करते हैं आपसे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और किसकी हेल्प से कन्वर्ट होगी, करंट पास करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। और सेटअप कैसा होगा, आइए जरा देख लें। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों, देखिए इसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक का नाम होगा एनोड और एक का नाम होगा कैथोड। अब इसे हम यहाँ बैटरी से जोड़ देते हैं, ये जुड़ गया। इसके अंदर हम डाल देते हैं सॉल्यूशन जिसे इलेक्ट्रोलाइज कराना है। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। जो बड़ी प्लेट है हो जाएगी प्लस, छोटी प्लेट हो जाएगी माइनस। ये हो गया हमारा एनोड, ये हो गया हमारा कैथोड। एनोड पे क्या होता है, एनोड और कैथोड, कैथोड पे हो जाएगा रिडक्शन, एनोड पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि ये कैसा होगा, एनोड। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड कैसा होता है, वो होता है निगेटिव। अब ध्यान कैसे रखेंगे आप, देखिए ये हो गया पॉजिटिव P और ये क्या आ गया ए एनोड, और ये कैसा है, इसकी तरफ कौन मूव करेंगे, निगेटिव वाले। तो अगर आप पेन याद रखेंगे तो ये आप जल्दी नहीं भूल पाएंगे। P मीन्स पॉजिटिव, A मीन्स एनोड, N मीन्स निगेटिव। तो अगर यहाँ पर सपोज कीजिए हमने NaCl सॉल्यूशन लिया, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। अब ये किधर मूव करेगा, जो पॉजिटिव है वो किधर मूव करेंगे, वो कैथोड की ओर जाएंगे, क्योंकि निगेटिव क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट कर लेगा। और Cl निगेटिव किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव जो एनोड है वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वर्क होता है बच्चों। अब हम बात करने जा रहे हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। आइए देखते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों, इसमें हम किसी भी अमाउंट जो कि इलेक्ट्रोड पे या तो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, उसकी क्वांटिटी को हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फैराडे लॉज के। उन्होंने दो लॉज दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में बच्चों, फर्स्ट लॉ में क्या है कि जितना अमाउंट लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चार्ज के कह लीजिए या करंट के। जितना करंट आप पास करेंगे उतना ज्यादा अमाउंट लिबरेट होगा कैथोड या एनोड पे। और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ जेड आ जाएगा और Q मीन्स क्या हो गया, Q इक्वल टू हो गया IT। Q इक्वल टू क्या होता है, IT। I मीन्स करंट, T टाइम हो गया। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं W इक्वल टू जेड IT। और ये जो जेड है, जो ये कांस्टेंट होता है, जेड जो है कांस्टेंट है, ये जेड कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है बच्चों जेड की EIT
अपॉन 96500। ये है फैराडे कांस्टेंट। Z इक्वल टू होता है E इक्विवेलेंट वेट ओवर फैराडे कांस्टेंट, और ये फैराडे जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। ये ध्यान रखना है बच्चों आपको। अब देखिए सेकंड लॉ में क्या बताया गया, फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया कि जितना हम करंट पास करेंगे उतना ही उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, अमाउंट या तो लिबरेट होगी या फिर डिपॉजिट होगी। तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, इससे हम अमाउंट निकाल लेंगे। सेकेंड लॉ में ये बताया गया कि अगर बहुत सारे इलेक्ट्रोड ले लें आप और उसे क्या करें, सीरीज में जोड़ लें। आप 2 या 3 या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड बना लीजिए, ये हम इलेक्ट्रोड बना देते हैं, इलेक्ट्रोड बना देते हैं। और ये चैम्बर में कैथोड एनोड तो लेने ही पड़ेंगे आपको। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर तो बैटरी से जोड़ दीजिए इसे और बाकी को सीरीज में जोड़ दीजिए। अब एक एनोड बना, एक कैथोड बना, ये एनोड बना, एक कैथोड, एनोड कैथोड। अब इसमें क्या होगा, इस वाले मेथड से देखिए, अगर ये जो है W इक्वल टू EIT अपॉन 96500 कूलम, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये हमने सीरीज में, आप चाहें तो 3 से ज़्यादा जोड़ लीजिए, 5 भी जो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जब हम I सेम कर दें तो T भी सेम हो जाएगा। इट मीन्स IT और 96500 ये सब क्या हो गए, कांस्टेंट। इट मीन्स ये W जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, इक्विवेलेंट वेट के हो गया। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अगर 2 और 3 आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को जोड़ दिया तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जब हम सेम करंट सेम टाइम में पास करेंगे तो वो कितना लिबरेट होगा, उसके कैथोड या एनोड पे जो लिबरेशन होगा या डिपोजिशन होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी से हम दूसरा जो फार्मूला यूज करेंगे वो होगा बच्चों W/E1 इक्वल टू W2/E2, या फिर इसी फार्मूले को आप लिख सकते हैं W1/W2 इक्वल टू E1/E2। तो ये फैराडे लॉ के 2 रूल्स हैं बच्चों, जिसमें हमें ये फार्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अब क्या ऐसा हो सकता है कि इन फार्मूलों को हमें याद ही नहीं करना पड़े और बिना इन फार्मूलों को याद किए हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है। तो आइए कोशिश करते हैं बच्चों। तो हमें इन फार्मूलों को कोई याद करने की जरूरत नहीं है, और ये फार्मूले गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, और हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं। इसके लिए बच्चों मैं आपको मूल कंसेप्ट का मेथड बताने जा रहा हूं। तो आइए जरा मूल कंसेप्ट से देखते हैं। देखिए, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू N इक्वल टू W/M डैश इक्वल टू N/N नॉट V/V नॉट Q/Q नॉट। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने बच्चों लिखा है नंबर ऑफ मोल। इट मीन्स हमें क्या करना है, हमें मिनिमम लोड लेके चलना है, जिससे ज़्यादा अगर लोड होगा तो हम क्वेश्चनों को आसानी से नहीं कर पाएंगे, फार्मूले भूल भी सकते हैं, कैलकुलेशन टफ भी हो सकती है। लेकिन अगर हमें मूल कंसेप्ट आता है तो हम इन क्वेश्चनों को आसानी से मूल कंसेप्ट के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, W क्या हो गया, मास हो गया, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कैथोड पे कितना लिबरेशन होगा या डिपोजिशन होगा। M क्या हो गया, एटॉमिक मास या मोलर मास। N
number of electrons, number of moles, number of ions, n naught Avogadro's number. Avogadro's number इसकी वैल्यू कितनी होगी 6.022 इंटू 10⁻23। और ये देखिए ये क्या है V नॉट, वॉल्यूम एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसकी वैल्यू होगी 22.4 लीटर। ठीक है बच्चों। और ये देखिए ये Q ओवर Q नॉट, Q नॉट हो गया हमारा, Q नॉट की वैल्यू जो हम रखेंगे वो n डैश f रखेंगे, और n डैश क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और f हो गया आपका फैराडे कांस्टेंट, और Q हो गया आपका चार्ज कह लीजिए या करंट कह लीजिए, दिस इज Q इक्वल टू IT। तो I क्या हो गया करंट, और T हो गया बच्चों आपका टाइम। तो टाइम किस में लेंगे, टाइम हम लेंगे बच्चों सेकंड। तो इस फार्मूले से चलिए हम लोग क्वेश्चन, टाइम हमें दे रखा है 10 मिनट्स, और इसे कन्वर्ट करना है हमें सेकंड में, विद अ करंट ऑफ, करंट की वन है 1.5 एम्पियर। ये देखिए व्हाट इज द मास, यहाँ पे हमें W फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो इसे रिलेट करते हैं, W ओवर M डैश इक्वल टू Q ओवर Q नॉट। फार्मूले को कन्वर्ट कर लीजिए, W ओवर M डैश IT ओवर, हमें क्या निकालना है मास। तो ये देखिए इसके लिए क्या होगा n डैश f, f क्या है फैराडे कांस्टेंट। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज किया है, और यहाँ देखिए कॉपर डिपॉजिट हुआ है, इट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों Cu में। देखिए Cu में, तो ये क्या है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा W तो फाइंड आउट करना है आपको, M डैश इसका M डैश एटॉमिक मास कितना 63.5, I की वैल्यू 1.5 बच्चों, टाइम 10 इंटू 60, N डैश ये है, N डैश की वैल्यू 2, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96। यहाँ स्पेस बना लेते हैं बच्चों, यहाँ ये हो गया W, M डैश 63.5, I 1.5, 10 इंटू 60, N डैश 2, और फैराडे कांस्टेंट 96500। और इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है बच्चों 0.296 ग्राम। देखिए ये इसका आंसर आ गया। ये हमने क्वेश्चन NCERT का सॉल्व कर लिया। तो क्या यहाँ पर हमें उन फार्मूलों की जरूरत पड़ी जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में अभी मैं आपको बता रहा था? तो हमने मूल कंसेप्ट से इसे सॉल्व कर दिया बच्चों। आ गई, इसे मूल कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या गिवन है, करंट I की वैल्यू दी है 0.5 एम्पियर, यहाँ दिया है बच्चों 2 आवर्स टाइम दिया है, 2 इंटू 60 सेकेंड ये टाइम है। थ्रू अ मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने बच्चों बताया था ये क्या बताएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस इक्वल टू दिस n ओवर n नॉट इक्वल टू q ओवर q नॉट। अब यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, n नॉट एवोगैड्रोस नंबर, ये q इक्वल टू IT
और ये हो गया Q नॉट इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट एन डैश एफ, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए एन डैश 1, एफ रखेंगे 96500। तो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, मैं स्पेस बनाता हूँ। देखिए इसका आंसर आ जाएगा n ओवर 6.022 10 की पावर 23, दिस इज इक्वल टू आई की वैल्यू 0.5, टाइम गिवन है 2, 60 इंटू 60 अपॉन एन डैश 1, एफ 96500। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसका आंसर आएगा 2.246 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का हमें पता है, एक मोल से कितने 6 इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हो रहा है। तो यहाँ देखिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल। आपको n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है। तो देखिए ये हो गया, तो इसका मतलब n इक्वल टू Q ओवर Q नॉट हमें यूज करना है। अब n की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 मोल, तो यहाँ जैसे ही आप 1 मोल रखेंगे तो ये Q ओवर Q नॉट हो गया। इट मीन्स Q इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, Q नॉट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो कूलम्स में वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पेस बनाता हूँ। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q नॉट और इसकी जगह वैल्यू रखें एन डैश एफ। अब एन डैश कितना, ये हो गया 6, तो यहाँ रखिए 6, एफ 96500 कूलम। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.79 इंटू 10 की पावर 5 कूलम। तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। देखिए मूल कंसेप्ट से ही ये आसानी से सॉल्व हो गया। तो इसे ध्यान रखना है आपको। और ये इस फार्मूले का यूज हम लोग फर्स्ट ईयर में भी करते हैं। क्या क्या गिवन है, करंट I इक्वल टू 2 एम्पियर, टाइम T इक्वल टू 30 इंटू 60 सेकेंड, फाइंड मास, हमें W फाइंड आउट करना है फॉर एल्यूमिनियम इन मिलीग्राम। तो देखिए मास और चार्ज में ये रिलेशन है। तो क्या नोट किया जाए, W ओवर M डैश Q ओवर Q नॉट, ये फार्मूला यूज करेंगे बच्चों। अब हमें W फाइंड आउट करना है। इसका एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27 और रिडक्शन कैसे होगा, Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Al बन जाएगा। तो एन डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ पर इसे हम IT और इसे एन डैश F लिख लेते हैं। अब मैं स्पेस बना लेता हूँ और इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये आ जाएगा W ओवर 27, I की वैल्यू हो गई 2, टाइम हो गया 30 इंटू 60, एन डैश 3, F 96500, W इक्वल टू हमें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 324 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम या 324 मिलीग्राम। तो इसका आंसर हो गया 324। तो ये बच्चों ये IIT का क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है।